हर कोई कर सके। चलिए एक और नेम रिएक्शन है, ये टाइप है। देखो अब तक तो हमने सिंपल सिंपल टाइप पढ़ लिए है ना, कि अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है। अब ये जो टाइप आया है, ये अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं, इसका नाम है बेंजोइन कंडेंसेशन। अब बेंजोइन और बेंजोइन कंडेंसेशन में और कैनिजारो रिएक्शन में काफी लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है। क्यों? क्योंकि आपने जो कैनिजारो रिएक्शन ली थी और यहाँ पे जो बेंजोइन कंडेंसेशन ले रहे हैं, दोनों में ही ऐसे ग्रुप्स को ले रहे हैं जिनपे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जिनपे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? क्या अंतर होता है? डिफरेंस होता है, यहाँ भी 2 मोल लोगे कैनिजारो रिएक्शन में, यहाँ भी आपने 2 मोल एल्डिहाइड लिए हैं, ऐसे एल्डिहाइड्स लिए हैं जिनपे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। मतलब आपने ऐसे एल्डिहाइड्स को चूज करा है जिनपे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बस यहाँ पे अंतर क्या है? यहाँ पे अंतर होगा रिएजेंट का। जो आपकी कैनिजारो रिएक्शन है, ध्यान रखना फिर से बोल रहा हूँ, जो आपकी कैनिजारो रिएक्शन है इसमें आप NaOH का यूज कर रहे हो, NaOH का यूज कर रहे हो। और जब आप बेंजोइन कंडेंसेशन करोगे, और ऑब्वियस बात है नाम भी है कि भैया कंडेंसेशन कर रहे हो, कंडेंसेशन का मतलब जनरली होता है कि दो मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ देना। जैसे एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा था हमने, देखा था दो डिफरेंट आपने एल्डिहाइड लिए थे, मतलब दो एल्डिहाइड्स लिए थे, उनको आपस में कर दिया था, कंडेंस कर दिया था और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाया था, है ना, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाया था। तो कंडेंसेशन रिएक्शन में जनरली दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं, जबकि कैनिजारो रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े नहीं थे। उसमें एक का ऑक्सीडेशन हुआ था और दूसरे का रिडक्शन हुआ था। ऑक्सीडेशन किसका हुआ था? जहां पे आपको COO ग्रुप मिल गया था। रिडक्शन कहाँ हुआ था? जहां पे एल्डिहाइड ग्रुप आपको एल्कोहल में बदलता हुआ दिखा था। ये जनरली डिफरेंस है आपके जनरली रिएक्शन में या फिर कंडेंसेशन रिएक्शन में। कंडेंसेशन में क्या होगा? दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक, तो अगली पढ़ रहे हैं हम बेंजोइन कंडेंसेशन। तो ऐसे ही रिएक्शंस का अंतर ध्यान रखिए। अगर रिएक्शंस में अंतर ध्यान नहीं रखोगे तो एग्जाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी कि कौन सी रिएक्शन हमने कहाँ पढ़ी और कौन सी रिएक्शन हमने कहाँ पढ़ी। ठीक है, और उसी के अनुसार हम करते हैं उनकी क्रियाविधि भी, उसी के अनुसार हम उसकी मैकेनिज्म्स भी करते हैं। तो बेंजोइन में क्या है? सेम कैनिजारो की तरह इसके पास भी ऐसे एल्डिहाइड्स होंगे जिन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, ऐसे एल्डिहाइड्स होंगे जिन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। बट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? बेसिक डिफरेंस ये है कि हमने वहां पे लिया था, क्या लिया था? NaOH। यहाँ पे हम लेंगे KCN, पोटेशियम साइनाइड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्वीट पॉइजन, और काफी जगह काफी बुकों में NaCN भी लिखा रहता है। और क्या कर लेंगे हम? इसको जनरल हीट कर देंगे। ठीक, पोटेशियम साइनाइड इज ऑल्सो कॉल्ड क्या? स्वीट पॉइजन। स्वीट पॉइजन भी इसको बेसिकली कहा जाता है। ठीक, अब ये कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है, तो यहां से मुझे समझ में आ रहा है अगर ये कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है तो ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होने वाले हैं, चिपकने वाले, फ्यूज होने वाले हैं। अगर ये कंडेंसेशन रिएक्शन है तो ये मॉलिक्यूल आपस में फ्यूज होने वाले हैं। तो यही ध्यान है, यही बेसिक अंतर है कि कंडेंसेशन रिएक्शन जहां भी हो रही होंगी उसमें दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से जुड़ रहे होंगे। ठीक है जी, तो देख लेते हैं इसकी क्रियाविधि, मैकेनिज्म इसका देख लेते हैं। ठीक, मैकेनिज्म इसका वैसे बहुत बहुत सिंपल है। ठीक, एक बार जनरली मैं आपको बुक में भी दिखा देता हूँ, बुक में क्या कह रहा है। बेंजोइन कंडेंसेशन क्या कह रहा है? व्हेन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर रिफ्लक्स्ड विद अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम साइनाइड, KCN ले रहा है, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ले रहा है उसका, दे अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन। क्या होगा? सेल्फ कंडेंसेशन हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। देखो दो मॉलिक्यूल हैं, सेल्फ कंडेंस्ड हो गए और आपस में जाके ये जुड़ गए। ठीक, बुक में देखो मैकेनिज्म भी करके दिखा रखी है और बता रखा है कैसे मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस्ड हो रहे हैं। ठीक, दो मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस्ड हो रहे हैं और कंडेंस होने के बाद जो प्रोडक्ट मिल रहा है उस प्रोडक्ट को ही बेंजोइन कहा जा रहा है ना, बेंजोइन कहा जा रहा है, और पूरी रिएक्शन को बेंजोइन कंडेंसेशन कहा जा रहा है। फिर क्या रहा है कि एरोमेटिक जो एल्डिहाइड है, इसलिए इसका नाम, अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड अगर रिएक्शन दे रहे हैं, बेंजीन वाले कंपाउंड अगर रिएक्शन दे रहे हैं, तो उनका नाम जनरली हो जाएगा एसायोलिन कंडेंसेशन, है ना, उसे जनरली एसाइलिन कंडेंसेशन भी कह सकते हैं। ठीक, ये बुक के अकॉर्डिंग है। अब देख लेते हैं, प्रोडक्ट बना लेते हैं, कैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो सबसे पहले मैं KCN का यूज कर लेता हूँ। ठीक, KCN आपको दिया है, इसको मैं ब्रेक कर लूंगा। अगर मैं इसे ब्रेक करूंगा तो ये टूट जाएगा K प्लस पोटेशियम आयन में और प्लस साइनाइड आयन में। तो यहाँ पे साइनाइड आयन ही बेस की तरह काम करेगा, यहाँ पे साइनाइड आयन ही बेस की तरह काम करेगा। तो साइनाइड आयन का यूज देख लेते हैं कैसे बेंजोइन में करेगा। ठीक, ये ऑक्सीजन है, आपको पता है, इस पे आएगा माइनस, तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? कार्बन पे आएगा प्लस। अब आपके पास क्या है? CN माइनस, साइनाइड आयन। CN माइनस माइनस है, ऑब्वियस है, कहाँ अटैक करेगा? 100% आपको पता है। ऑक्सीजन क्या करेगा?
2 इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच लेगा। आगे देख लेते हैं, ये बनाया मैंने बेंजीन, ठीक। ये यहाँ पे एक है हाइड्रोजन, यहाँ आके जुड़ा है एक CN, ठीक है जी, CN, और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इस पर आएगा माइनस, ठीक है जी, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इस पर आएगा माइनस, ठीक। अब यहाँ पे आप क्या ले रहे हो, जनरली ऑक्सीजन पे माइनस है, आप एल्कोहलिक सॉल्यूशन ले रहे हो, एल्कोहलिक सॉल्यूशन मान लो आपने जैसे एल्कोहलिक सॉल्यूशन लिया है तो उसमें आपने HOC2H5 इथेनॉल लिया है मान लो, ठीक है जी, तो ये ऑक्सीजन माइनस क्या करेगा, ये प्रोटॉन को उठा लेगा। क्यों उठाएगा, कहानी आप जानते हैं, ऑक्सीजन माइनस जैसे इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो बगल वाला ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच लेगा, ठीक। तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पे है ये कहानी, यहाँ पे है ये बॉन्ड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे है एक और CN, साइनाइड ग्रुप। ये वाला ऑक्सीजन ने प्रोटॉन उठाया, ये H उठा लिया। अब यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से आपको मिला है C2H5O माइनस आपके पास है, क्योंकि ऑब्वियस बात है ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन खींचे, ये आ गया माइनस। ये माइनस क्या कर लेगा, इसके प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच लेगा। जैसे ही कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो आपको पता है यहाँ से जो एल्कोहल आपने लिया है वो एल्कोहल निकल जाएगा, C2H5OH निकल जाएगा, और साथ में आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कार्बन आयन। क्या मिल जाएगा, कार्बन आयन। वाई कार्बन आयन, क्योंकि आप देख रहे हैं कार्बन पे है माइनस चार्ज, और आपको पता है क्या कार्बन पे माइनस चार्ज स्टेबल हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि कार्बन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल, खाली डी ऑर्बिटल नहीं होता है। बट आपको पता है यहाँ पे जो कार्बन पे माइनस चार्ज है उसके पास बहुत प्यारा रेजोनेंस है, बहुत प्यारा रेजोनेंस है, मतलब माइनस चार्ज रिंग में देके भी रेजोनेंस बना सकता है। अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे समझा दूं एक बार को, तो ये माइनस चार्ज जो है ये रिंग में इलेक्ट्रॉन देकर भी रेजोनेंस बना सकता है। ये बेंजीन रिंग है, ठीक, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, तो देख रहे हो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन रिंग में देगा तो ये आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। अच्छा खासा अनुनाद आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है जी, अच्छा खासा अनुनाद आपको देखने को मिल रहा है। फिर ऐसे ही अगर ये माइनस इधर इलेक्ट्रॉन देगा तो आपको पता है ये अनुनाद आपको इधर भी देखने को मिलेगा। एक मिनट रुकिए, जब एक कॉल आ रहा है। हेलो, ठीक है जी। अब इसके बाद आपने क्या देखा, यहाँ पे जो कार्बन आयन बना है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, खुद में बहुत ही ज्यादा स्थायी है, स्टेबल है। तो बस ये आपको समझाने के लिए था, ठीक है जी, ये आपको समझाने के लिए था। आप इसको प्रॉपरली वैसे बना लें कार्बन आयन की तरह। आपने क्या करा, प्रोटॉन उठाया, कार्बन पाया माइनस चार्ज, तो मैं कार्बन आयन यहाँ पे बना देता हूँ। ये है कार्बन, इस पर आया माइनस चार्ज, और इस पे लग रहा है क्या, एक CN, और इधर लग रहा है एक OH, ठीक है जी। तो ये बना है कार्बन आयन। अगर मैं बोलूँ इस रिएक्शन में रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या है, इस रिएक्शन में रिएक्टिव इंटरमीडिएट है कार्बन आयन, ठीक है। जनरली हमने हर रिएक्शन में एक ना एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट देखा था। अब इसके बाद जो आपने कार्बन आयन बनाया है इसका प्रयोग करिए आगे, इसका हमें आगे यूज करना है, कैसे करना है उसको देखते हैं। यह है बेंजीन, ठीक, यह है कार्बन, इस पे लग रहा है एक CN, और एक लग रहा है क्या, OH, कार्बन पे है माइनस चार्ज। कुछ नहीं करना, बस दूसरा मॉलिक्यूल आपको लेना है, C डबल बॉन्ड O, और इस पे क्या लग रहा है H, यहाँ आएगा माइनस, कार्बन पे आएगा प्लस। आपको क्या करना है, कार्बन आयन माइनस से कहाँ अटैक करेगा आपको पता है, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है बार बार। तो ऑक्सीजन क्या कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच लेगा। जैसे ये काम होगा आगे देख लेते हैं, ठीक है जी। ये है कार्बन, इस पे लग रहा है एक CN, एक लग रहा है इस पे OH, ठीक, और ये कार्बन, ये जो कार्बन है ये आगे जुड़ रहा है। देखो एक और कार्बन से जिस पे ऑक्सीजन था उस पे था माइनस चार्ज, यहाँ पे एक H है, और ये है पूरा बेंजीन रिंग बना लिया, ठीक है जी, ये बेंजीन रिंग में बनाया, ये बन गया। अब यहाँ तक ये कहानी समझ में आती है। इसके बाद वही आपने अल्कोहल लिया, एक और बार ले लो, ठीक है, माइनस को खत्म कर दो, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ले रहे हो, ठीक, यहाँ है माइनस, यहाँ है प्लस, ऑक्सीजन माइनस से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, बगल वाला ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच लेगा, ठीक। तो आपने क्या देखा, 2 रिंग आपस में फ्यूज हो गए, कंडेंसेशन आपने कर दिया है। जहां भी कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा होगा तो वहां पे ऐसे ही 2 मॉलिक्यूल आपस में फ्यूज हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। सिंपल सी कंडेंसेशन रिएक्शन की कहानी यही है। तो बेंजोइन और कैनिजारो का अंतर आपको समझ आने लग गया होगा। कैनिजारो रिएक्शन है और बेंजोइन कंडेंसेशन है। जनरली से बेंजोइन रिएक्शन भी लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे आप इसको कंडेंसेशन से याद रखेंगे तो आपको ज्यादा आसानी से बातें समझ में आएंगी। यहाँ पे है O और यहाँ पे H माइनस है, ठीक, यहाँ पे देखो एक H जुड़ रहा है, और यहाँ पे है ये बेंजीन रिंग, ठीक।
नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये हाइड्रोजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे, और देखो ये Cn यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, Cn 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है HCN। ठीक, मैंने यहाँ बॉन्ड को क्रॉस करके दिखा रखा है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस बॉन्ड को क्रॉस मत करिए, उसकी जगह पे एक और काम कर लेना। काम क्या कर सकते हैं कि भैया आप हाइड्रोजन को बना दो यहाँ पे उधर साइड, और ये जो OH है इसको बना दो इस साइड। ठीक है, तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन दोगे अब बॉन्ड भी क्रॉस नहीं होगा। ठीक, ये Cn यहाँ से निकल जाएगा, तो देखो क्या निकल रहा है, HCN यहाँ से निकल रहा है। ठीक, इसके बाद आगे देख लेते हैं। मैं मानता हूँ ये रिएक्शन थोड़ी बड़ी सी है बट इजी है, सारे स्टेप वो चलेंगे जो आपके दिमाग में होंगे पहले से। ठीक है जी, सारे स्टेप वो चलेंगे जो आपके दिमाग में पहले से ही होंगे, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि कुछ स्टेप एक्स्ट्रा है। ठीक है, डबल बॉन्ड बन गया, और देखो यहाँ पे क्या एक OH है। ठीक, यहाँ पे बॉन्ड, ये बॉन्ड बेंजीन बना लेता हूँ। ठीक, अब लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप यहाँ पे हो जाएगा टॉटोमराइजेशन। क्या होगा, टॉटोमराइजेशन होगा। व्हाट इज टॉटोमराइजेशन, तो आपको मैं बता देता हूँ। टॉटोमराइजेशन में आप जानते हैं एक जो ग्रुप है वो दूसरे ग्रुप में चेंज हो जाता है विदाउट कोई बाहर से चेंज हुए, मतलब इंटरनली चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, इंटरनल रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो बस यहाँ पे टॉटोमेरिज्म आपको करना है। ये 2 इलेक्ट्रॉन दीजिए यहाँ पे, डबल बॉन्ड बनाइए, तो देखो कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी है, तो बगल वाला कार्बन क्या कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच लेगा। ऐसा करने पे क्या फायदा हुआ, ऐसे करने पे ये फायदा हुआ, ऐसा करने पे ये प्रॉफिट हुआ कि ये कार्बन है, इस पे देखो ये ऑक्सीजन है। ठीक है जी, ये वाले कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन खींचे, तो यहाँ कार्बन पे आएगा माइनस चार्ज। ठीक है जी, ये 2 इलेक्ट्रॉन खींचे हैं, तो यहाँ आएगा कार्बन पे माइनस चार्ज। ये जैसे ही माइनस ने प्रोटॉन उठाया तो यहाँ बन गया H। ये वाला कार्बन ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेते ही ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, डबल बना लो। ठीक है जी, तो देखो ये आपको कंपाउंड मिल गया। फिर से बता रहा हूँ, ये वाले ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, हाइड्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन देके जा रहा है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद बॉन्ड हो गया, देखो डबल। ठीक, ये वाले कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन लिए, कार्बन पाया माइनस, तो यहाँ से H ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ कार्बन पाया माइनस, तो कार्बन माइनस H प्लस को उठा लेगा, ये बन गया बॉन्ड। तो देखो ये कंपाउंड आपको दिख रहा है, इसी कंपाउंड को हम कहते हैं बेंजोइन। क्या कहते हैं, बेंजोइन। ड्यू टू दिस ग्रुप, जहाँ पे आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप भी है और ये अल्कोहलिक ग्रुप भी है, इट इज कॉल्ड बेंजोइन। इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम बेंजोइन कहते हैं। एक बार जरा बुक में भी देख लो। ठीक है जी, बुक में भी देखो, ये जो कंपाउंड मिल रहा है क्या है, बेंजीन पे एक CO ग्रुप भी है और बेंजीन पे CH और OH ग्रुप भी है, तो इट इज कॉल्ड बेंजोइन। इसे हम क्या कहते हैं, बेंजोइन। ध्यान रखना। बोलो भाई, क्या सभी के समझ में आया, बोलिए। जी भैया। एक बार देख लो फुल रिएक्शन को, शुरू से समझा देता हूँ। सबसे पहले कुछ नहीं है, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल है, सेम कहानी बनती है किसकी, एक तो कैनिजारो और बेंजोइन की। क्या अंतर है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ KCN, कई बुकों में NaCN भी दिया होगा, नो प्रॉब्लम, जनरल हीट कर रहे हैं। KCN को ब्रेक कर रहा हूँ, K प्लस CN माइनस में टूट रहा है। सबसे पहले CN माइनस का यूज कर रहे हो, कार्बन प्रोटेक्ट कर रहे हो, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ऑक्सीजन पे माइनस, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ले रहे हो, एल्कोहल का यूज कर लो। ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियस बात है आपका जो प्रोटॉन उठा लेगा, और ऑब्वियस बात आपको CdOH5O माइनस मिल जाएगा। डेट मीन्स आपको यहाँ पे एल्कोक्साइड मिल जाएगा, है ना, इथोक्साइड मिल जाएगा। इथोक्साइड क्या करेगा, प्रोटॉन उठा लेगा और एक कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। जैसे कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बन पाएगा माइनस चार्ज, वो क्या हो गया, कार्बन आयन हो गया। आगे रिएक्शन को यहाँ पे कर रहा हूँ कि कार्बन आयन ले रहा हूँ, दूसरा मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, दोनों को आपस में क्या कर रहा हूँ, कंडेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, दोनों को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो माइनस कार्बन टैग करेगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इनके बीच में बन जाएगा बॉन्ड, ऑक्सीजन पाएगा माइनस, माइनस खत्म करना है तो जनरली जो एल्कोहल ले रहे हो उसका प्रोटॉन में एब्स्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, यहाँ से ग्रुप निकल गया। ठीक, इसके बाद मैंने कुछ नहीं करा, मैंने यहाँ पे क्या करा है, C2H5O माइनस है, काफी बुकों में ऐसे करा होता है कि ये O माइनस है, इससे ये प्रोटॉन उठा लो, इससे ये प्रोटॉन उठा लो। ठीक है जी, जैसे ही प्रोटॉन उठाएगा यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से एक तो निकल गया CN माइनस, देखो काफी बुकों में ऐसे भी करा होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो जैसे ही C2H5O माइनस ने H उठाया तो यहाँ से निकल जाएगी दारू, C2H5OH यहाँ से निकल जाएगा। ठीक, और साथ में यहाँ से CN 2 इलेक्ट्रॉन लेके भी निकला है, तो यहाँ से CN माइनस भी साथ में निकल रहा होगा, तो 2 चीज निकल रही होंगी। ठीक, तो यहाँ पे फिर अगले स्टेप में क्या कर दिया आपने, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इस प्रोसेस का नाम, इसको हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म क्या है, मॉलिक्यूल खुद में इंटरचेंज हो गया विदाउट एनी एक्सटर्नल इफेक्ट, किसी एक्सटर्नल इफेक्ट के बिना खुद ही अपने आप को आइसोमराइज कर लिया एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, तो इसे हम क्या कहते हैं, टॉटोमेरिज्म कहते हैं। तो आपने टॉटोमेरिज्म करके देखा तो आपको मिल गया एक कंपाउंड जिसका नाम है बेंजोइन। ठीक, अब ये CN माइनस मिला है तो इसको भी जनरली हम यूज कर लेते हैं। CN माइनस फिर से क्या करेगा, K से जाकर जुड़ जाएगा, तो आपको फिर से क्या मिल जाएगा, KCN। तो साइन में यहाँ बना देता हूँ रिवर्सिबल वाला। ठीक है जी, तो ये है आपका बेंजोइन कंडेंसेशन। ठीक, आज की क्लास के लिए वैसे बहुत हो चुका है, इसे क्योंकि रिवाइज करना बहुत जरूरी